दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 17 अक्टूबर 2021 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी। भारत का विकास कैसे नहीं होता, कैसे यहाँ की दरिद्रता ख़त्म नहीं होती। चलो सबसे पहले एक वाजपेयी भाई की ये क्लिप सुनिए। एक बंगला दे दी। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, अगर दिल्ली के बीचों बीच आपको मुफ्त में एक बंगला दे दिया जाए, साथ में एक गाड़ी भी दे दी जाए और ऐसी व्यवस्था भी कर दी जाए कि हर 10 दिन बाद आप हवाई जहाज से यात्रा भी कर सकते हैं, देश के किसी भी हिस्से में जा सकते हैं, आपसे पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आपकी पत्नी दिल्ली से बाहर रहती है तो वह हर 1.5 महीने में दिल्ली आ सकती है हवाई यात्रा करके, उनसे भी पैसा लिया नहीं जाएगा। और अगर वो रेल से सफर करती हैं और आप भी रेल से सफर करते हैं तो कभी भी किसी भी क्षण देश के किसी भी हिस्से में आप किसी दिन भी जा सकते हैं, कितनी बार भी जा सकते हैं, वह भी एसी फर्स्ट क्लास में। आपसे पैसा आप सुनिए, मैं कॉफ़ी पीता हूँ। घर के भीतर पानी बिजली बेहिसाब है, फोन ट्रंकों जितने भी आएंगे सब बेहिसाब है। और तो और आपके घर के भीतर जो सोफा होगा उसके कवर भी हर 3 महीने में बदल दिए जाएंगे। और इतना ही नहीं, जो पर्दे लगे होंगे वह भी सारे पर्दे हर 3 महीने में बदल दिए जाएंगे। और इन तमाम चीजों के साथ आपके पास जो गाड़ी होगी, वो गाड़ी जो चलेगी, जिसमें आप पेट्रोल भराएंगे, उस पेट्रोल की कीमत प्रति किलोमीटर 16 रुपए हम ही आपको देंगे। यानी हर 6 किलोमीटर चलने के बाद जो लगभग 90, 95, 96 रुपए होते हैं, जो आज की तारीख में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत है, उतनी कीमत हम आपको हर 1 किलोमीटर चलने पर 16 रुपए दे देंगे। और उसके बाद अगर आपसे ये पूछा जाए इस देश के भीतर में कोई महंगाई है क्या, जाहिर है आप कहेंगे कौन सी महंगाई। अगर आपसे पूछा जाए कि बड़ी मुश्किल हो रही है, कुछ लोग कमा नहीं पा रहे हैं, उनके लिए जिंदगी जीना दुर्भर हो गया है, तो आपके चारों तरफ तो हरा भरा माहौल है, नया सोफा कवर है, नए पर्दे हैं, गाड़ी बाहर खड़ी है, सारे काम करने के लिए नौकर चाकर हैं, बैंक में लाखों रुपया हर महीने आ भी जाता है, कोई खर्च कर पाने की स्थिति में आप है नहीं। और उसके बाद आपसे कहा जा रहा है जरा बैठिए, सोचिए और कोई ऐसा कानून बनाइए जिससे कम से कम लोगों के ऊपर बोझ ना पड़े, महंगाई का बोझ ना पड़े। तो यकीन जानिए आप कहेंगे ठीक है, हम जाते हैं, जरा बैठते हैं। तो दिल्ली के बीच में एक संसद भी है, उस संसद के भीतर स्टैंडिंग कमेटी की बैठकें होती है। उस बैठक में भीतर पहली बार इस देश के भीतर में बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतों को लेकर आज एक बैठक निर्धारित की गई। स्टैंडिंग कमेटी की यह बैठक पहली बार एजेंडा था, कम से कम जो कीमत बढ़ रही है उस पर कैसे रोक लगाई जाए, उसको जनता के अनुकूल कैसे कीमतों को किया जाए, यही एजेंडा था। आ गया है जियो मार्ट फेस्टिवल से 23 से 27 सांसद, राज्यसभा के 10 सांसद, यानी कुल मिला के 30 सांसदों को बैठना था। लेकिन कोरम भी पूरा नहीं हो पाया, लोगों की संख्या भी नहीं पहुंच पाई। हर के पास मुश्किल ये थी कि कोविड के हालात में सब अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कोई नहीं आ पाया। ऐसी व्यवस्था भी नहीं थी कि वर्चुअल मीटिंग हो जाए। दोस्तों, ये थे मिस्टर वाजपेयी अपनी चैनल पुण्य प्रसून वाजपेयी पर यूट्यूब पर बोल रहे थे। मैं क्या बता रहा था कि देश से गरीबी दूर क्यों नहीं हो पाती, भ्रष्टाचार दूर क्यों नहीं हो पाता। देश के जो कर्ता धर्ता हैं वे किस तरह से जीते हैं, उनको क्या पता कि दुनिया कैसे जीती है। अब ये देखिए कि वाजपेयी साहब बोल रहे हैं कि यह देश के संसद सदस्यों का यह हाल है। वे उन संसद सदस्यों को पता ही कैसे चलेगा कि ये दुनिया कैसे जीती है, ये प्रजा कैसे जीती है। अब ये तो उनका देखिए, इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता हूँ। ये तो उन लोगों की बात है जो संसद सदस्य हैं। अब ये संसद सदस्य कौन है, ये संसद सदस्य कौन है,
ये भाई संसद सदस्य हैं जो हर ज़िले से संसदीय क्षेत्र से चुन चुन कर आते हैं। अच्छा, चुन चुन कर जो आते हैं वे कौन आते हैं? वे कौन आते हैं? वे आते हैं उसी वर्ग से, उसी ग्रुप से, उसी क्रस्ट से जो अति धनाढ्य हैं, चाहे किसी भी जाति के हों, किसी भी वर्ग के हों, उन्हीं में से आते हैं जो अति धनाढ्य हैं। इसलिए संसद सदस्य रहते हुए नहीं, उनको पहले से भी ये पता नहीं कि यह दुनिया चलती कैसे है, इस दुनिया की समस्याएं क्या हैं। एक एवरेज संसदीय क्षेत्र की मान लो आप 10-15 लाख के बीच में आबादी लगा लो मान लो, और तो समझ लो कि उसमें से संसद सदस्य बनने वाले सिर्फ 1-1.5 हज़ार लोग ही होंगे जिनमें से वो आते हैं। और कहीं कहीं तो आप देखेंगे कि वो सिर्फ सैकड़ों में से हैं जिनमें से भाई इनमें से संसद सदस्य बनना है। कोई कोई तो लगातार एक ही आदमी बनता जाता है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि संसद सदस्य ही कौन बनते हैं? संसद सदस्य ही वे बनते हैं जो टॉप 10% में से ही नहीं, जो टॉप 1% में से हैं, जो टॉप 1% में से ही नहीं, टॉप 0.1% में से हैं। इसलिए ये लोग पहले से ही नहीं जानते कि इस देश की समस्याएं क्या है, दुनिया की समस्याएं क्या हैं, और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, क्यों करना चाहिए। देश की समस्याओं की असली जड़ यह है। और सुनिए, अब हम अपने विचार तो दे दें। देखिए, एक बाग में बैठे थे, एक बाग में बैठे न्यूटन ने देखा, जल्दी करूँगा, फल पेड़ से टूट कर नीचे गिरा। फल पेड़ से टूट कर नीचे गिरा। अरे भाई, ये नीचे ही क्यों गिरा? ये पेड़ से फल है, जो इधर उधर क्यों नहीं भागा, ऊपर क्यों नहीं भागा, नीचे ही क्यों भागा? भाई, इसका तो कोई कारण होना चाहिए। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि हमारी मानवता की या व्यक्तिगत समस्याओं का कारण यह है, मेन कारण यह है कि हम चीज़ों को ध्यान से नहीं देखते। यदि हम चीज़ों को ध्यान से देखें तो सारी बातें क्लियर होती जाएंगी। क्यों ऐसा हुआ और क्यों ऐसा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए, कल शाम मैंने 2 क्लिपें पोस्ट करी। एक क्लिप क्या थी, कुछ लोगों ने पढ़ ली होगी, फिर मैंने उसको डिलीट कर दिया। 20-50 व्यूज आई भी होंगी। मैंने कि भाई डरावना सा है, कोई ऐसा वैसा है, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाएँ। पहली क्लिप क्या थी? एक भविष्यवाणी थी, मुझे बताया गया या मेरी रिसर्च से निकला। पहली क्या थी? भारतीय चलती संसद पर बम गिरेगा। भारत की चलती हुई संसद पर, दोनों सदनों पर बम गिरेगा। भाई, बड़ी भयानक भविष्यवाणी थी, मुझे परमात्मा ने बताई, मेरी रिसर्च ने बताई, मैंने आपको बता दी थी, लेकिन मुझसे ये ज़्यादा सही नहीं हुआ, मैंने डिलीट कर दी। अब दोस्तों सुनो, यह भविष्यवाणी क्यों आई? क्या ये सही होगी, क्या ये गलत होगी, क्या पार्शली सही होगी? आप मिस्टर वाजपेयी का भाषण सुने, अभी मैंने सुना है, तो आप कहेंगे कि देश की समस्याओं की जड़ तो ये संसद है, और जहाँ संसद इतना अन्याय अत्याचार के लिए जिम्मेवार है, वहाँ तो भाई ऐसा हो सकता है प्रोबेबली कि भारतीय संसद पर बम गिरेंगे।
दूसरा देखिए, मेरी रिसर्च थी, मुझे बताया गया बहुत सी बातें जो मैंने बताया था, ट्राइंगल, ये जो है हमारा ट्राइंगल आधारित जो हमारे रिसर्च होते हैं, भारत के, मैंने वो हटा दी, भारत के टॉप 10%, भारत के टॉप 10% सबसे धनाढ्य, सबसे धनाढ्य लोग हैं, परंतु सबसे मूर्ख हैं। देखो भाई, रिसर्च में तो कैसे भी निकल सकते हैं, विज्ञान है ये तो। भारत के टॉप 10% लोग सबसे धनाढ्य हैं, लेकिन सबसे मूर्ख हैं। मेरी रिसर्च में भाई यही आया। और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, मैं उनसे कोई जेलसी रख कर नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पता नहीं किस चीज़ का क्या असर हो जाए, मेरी बातों का ही असर हो जाए, लोग दुनिया पकड़ी ले। क्यों सबसे मूर्ख हैं? यह भी नहीं देखते कि आसन खतरे को भी नहीं देख पा रहे। क्यों मूर्ख हैं? क्योंकि ये आसन खतरे को भी नहीं देख पाए। टॉप 10% हो, चाहे कोई भी हो, अपनी मस्ती में, अंगड़ाई में, ये भी खतरा नहीं देख पाते कि हम जिस पटरी पर चलते हैं उसमें पीछे से एक ट्रेन आ रही है, अरे इधर तो उधर तो हट जाओ, लेकिन नहीं। फिर मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। अब देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा उद्देश्य है कि महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, भारत को कैसे बचाया जाए, कैसे महान बनाया जाए, कैसे वर्ल्ड पावर किया जाए, इसमें किस विज्ञान का काम होगा, क्या सामाजिकता इसमें काम आएगी, वगैरह वगैरह मैंने चीज़ें जो हम बताते रहते हैं। अभी जो हम इसमें, अब ये देखिए 4 नंबर, 3 नंबर को मैंने छोड़ दिया, एक गाना लगाया था उसको मैंने छोड़ दिया, उसकी जगह एक वाजपेयी साहब की क्लिप आ गई, वो मैंने लगा दी। आज जो देखिए दुनिया में क्या हो रहा है, क्या होगा, ये इसी पर आधारित है कि आप उन चीज़ों को ध्यान से तो देखो कि क्या है, वो क्यों आई, ध्यान से तो देखना नहीं। अब ये क्या हो रहा है, अरे भाई अब ये देश में बड़ा हौला मचा हुआ है। भाई किस चीज़ का हौला मचा हुआ है? भाई लखीमपुर खीरी में 8 आदमी मर गए, गाड़ी चढ़ाती उनके ऊपर, फिर भाई वो कुचल कर मर गए, और कुछ लोगों को पीट कर मार डाला। भाई कई दिन हौला रहा। भाई कल परसों एक आदमी दिल्ली में निहंग लोगों ने रिपोर्टेडली मार दिया। भाई ऐसे मार दिया। भाई इसका हौला चलेगा। पिछले कितने ही सालों से ये हो हल्ला चल रहे हैं, लेकिन लोगों के देश की भलाई के लिए कुछ नहीं। कैसे महंगाई दूर होगी, कैसे बेरोजगारी दूर होगी, मिलावट का क्या चक्कर है, अंतरजातीय विवाह करने पर लोग कैसे मर जाते हैं दम घुट कर, हजारों समस्याएं, उन पर कोई ध्यान नहीं देता। क्यों ध्यान नहीं देते? क्योंकि जिनके करने से काम होता है, जो टॉप 10% है, टॉप 1% है, टॉप 1% के भी 1% हैं, उन लोगों को तो चिंता ही नहीं है जो ये रहे। अरे हमें क्या फ़र्क पड़ता है देश की समस्याएं कैसे, आदमी करे या नहीं करे, उस ईश्वर ने, उस प्रकृति ने, जिसने इस दुनिया को बनाया है, इस भारत को बनाया है, करोड़ों लोगों का जो पालन पोषण करती है, उसको तो चिंता है कि ये किया जाए। और हम बोलते रहते हैं कि वह प्रकृति कर रही है। क्या कर रही है? पेन कहाँ गया? कि वह सारा समतलीकरण कर रही है। हम जैसा बताते रहते हैं, ये होमोजेनियस सोसाइटी से हेटेरोजेनियस सोसाइटी से होमोजेनियस बना रही है। अभी यह देखो ऐसा हो रहा है, ये अट्टालिकाएँ हैं, ये 10% लोग ये
25-30 गुना जिनका वैभव है, और यह 50% लोग जिनका यह, और ये स्केल 25 से भी ये ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन इस स्केल पर संभव नहीं था। यहाँ देश दुनिया भारत में कैसे जीती होगी प्रजा, ये फिर इसी हिसाब से वो NSO के रिपोर्टर हम बोलते रहते हैं, ऐसे है। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि देश की समस्याएं कब खत्म होंगी? अकेले मानव से नहीं, प्रकृति इसको ख़त्म कर रही है। लेकिन लोग नहीं कर सके तो कोई बात नहीं, उसको भी ध्यान से नहीं देख रहे। एक चीज़ किसी को क्या लगती है, किसी को क्या लगती है। एक औरत चलते हुए किसी को क्या लगती है, किसी को माँ, किसी को बहन, किसी को देवी, किसी को रंभा, किसी को कुछ, अपने अपने हिसाब से है। यहाँ देखिए वो प्रकृति क्या कर रही है, ये वही समतलीकरण कर रही है। मुझे क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ ये महलों के कंगूरे टूट रहे हैं, मुझे दिखाई दे रहा है वही, क्योंकि मैंने देखा है कि वो डिवाइन क्या कर रहा है, वो ये प्रोसेस कर रहा है कि इस सोसाइटी से इस सोसाइटी में पहले बदल रहा है, उसके बाद प्रगति होगी। ये क्या है कि कंगूरे टूट रहे हैं बड़े बड़े शिलाखंड से, और ये टूट टूट कर गिर रहे हैं। उनके गिरने से 5 किसान मरे, क्योंकि वो नीचे गिरेंगे तो जो लपेटे में आएंगे वही मरेंगे। फिर वो नीचे गिरे, फिर वो एक कुचल करके ये आदमी भी मरा, कल परसों मारा गया। असल में तो यह प्रोसेस यह हो रही है, यह ध्यान से देखने की बात है। जैसे एक बाग में बैठे न्यूटन ने देखा कि ये फल पेड़ से टूटकर नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर या इधर उधर क्यों नहीं गया। और देख लो, यदि आप इसमें ये भी जोड़ दो कि व्हाट एवर हैपन्स, मैंने इसमें लिखा कि नहीं भूल गया, हाँ ये रहा 4 नंबर जिसको मैं बोल रहा हूँ, व्हाट एवर हैपन्स इज फॉर द बेस्ट, व्हाट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर द बेस्ट। यह है जो प्रकृति भगवान अपना काम कर रहा है, इससे डरिए मत। यह काम इन शैतानी लोगों से भी करा रहा है। क्या करा रहा है? अरे भाई 10,000 करोड़ तू ले जा, 5,000 करोड़ तू ले जा, रेलवे को तू ले जा, अडानी एयरपोर्ट को तू ले जा, टाटा या जो भी है। क्या कर रहे हैं ये भाई? ये चोरी कर रहे हैं, लूट कर रहे हैं, बदमाशी कर रहे हैं, शैतानीपना कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। ये देखने की बात है। ये कर रहे हैं, ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। दिस इज द गुड सिम्पटम फॉर इंडिया कि ये शैतानी लोग ऐसा कर रहे हैं। ये इनको भरोसा नहीं है कि मरने के बाद में पता नहीं हमारी कब्र कोई खोदे कि नहीं, हम ऊपर ही पड़े रह जाएं और कुत्ते बिल्ली हमको नोच नोच कर खा जाएं। इसलिए ये अपनी कब्र खोद रहे हैं। और जो कब्र खोद रहे हैं तो समझ लो कि उनको पता है कि उनका अंत नज़दीक है। इसलिए दोस्तों चिंता मत करो, चिंता तो है ही, लेकिन इतनी ज़्यादा चिंता मत करो। उस ईश्वर को ध्यान से देखो तो वह भी मिलेगा। जैसे न्यूटन ने पेड़ को, फल को देखा। लोग पूछते हैं, तुम कहते हो मेरे सामने भगवान खड़ा है, मेरे इसको भगवान ने यही कहा है और यही सत्य है। मेरे को हर इस चारपाई से, इससे उससे सब जगह से भगवान आता हुआ दिखाई देता है, तो मैं क्यों नहीं कहूँ वे मेरे प्रेमी हैं। ध्यान से देखो, ध्यान से देखोगे तो वही चीज़ जो बुरी बुरी है अच्छी होती जाएगी। क्योंकि तुम ध्यान से नहीं देखते, यानी कि तुम सोए हुए हो तो ही ये शिलाखंड यहाँ से टूटा, ये कंगूरा टूटा। ये लोग भी चिल्लाए मरे 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 और मरेंगे। यहाँ पर ये पड़ा, ये लोग भी चिल्लाए कि मरे 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 और मरेंगे, क्योंकि जागरण नहीं है। ये लोग भी यहाँ चिल्लाए कि अरे ये तो हमारे ऊपर आकर गिर गया, हमारा एक आदमी मर गया। जरूर मरेंगे। यदि जागरण होता तो इन कंगूरों के टूटने से भी फ़ायदा उठता। यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, क्योंकि इन कंगूरों
ये जो मंजिलें टूटनी हैं, इन मंजिलों से पहले ही लोग निकल जाते। यहाँ कुचल कर 5 आदमी नहीं मरते और यहाँ ये आदमी नहीं मरता, क्योंकि ये जाकर अलग खड़े हो जाते कि भाई देखो पत्थर आ रहा है, समतलीकरण हो रहा है और जो होगा, क्योंकि इस दुनिया में काम आप या आपकी पार्लियामेंट नेशन ही नहीं करता, ये परमात्मा का भी है। इसलिए मैं कहता रहता हूँ लोगों, उस परमात्मा की तरफ देखो। लंबा वीडियो फिर हो जाता है मेरा ये जो है, इसलिए क्या कर रहे हैं ये बेवकूफ़ लोग, ये फर्जी लोग, ये भ्रष्टाचारी लोग, ये शैतानी लोग क्या कर रहे हैं? ये कुछ नहीं कर रहे। ज़रा तसल्ली रखो, ये अपने कब्र खोद रहे हैं। जैसे ही कब्र खुद जाएगी ये चलते बनेंगे, या तो दर्दनाक तरीके से या वैसे, जैसे मैं अपने सैकड़ों वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ। इसका मतलब ये समझ कर ऐसा मत करना कि हम कुछ करें नहीं, कि भाई ऐसा होने वाला है, भाई मंगल भाई ने कहा है ऐसा भी होने वाला है दर्दनाक तरीके से। ये भाई भी मर सकेगा यदि सही तरीके से जागरण नहीं होगा। ये लोग भी मरेंगे, ये लोग भी चिल्ला कर मरेंगे, क्योंकि इनका समतलीकरण तो होगा। भाई डिवाइन ऑर्डर है, हम क्या करें? आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। देख लो आप मेरे इन चीज़ों को शेयर करते कि नहीं करते, क्योंकि ये एक वंडरफुल फार्मूले पर आधारित है। इसमें आपका है, मैं मिन्नतें नहीं करता कि आप शेयर करो, फॉरवर्ड करो, प्रचार करो। इट इज़ बेस्ड ऑन ए ग्रेट फार्मूला। देववाणी जनवाणी इक्वल टू जनवाणी इक्वल टू मंगलवाणी। ये मंगलवाणी छोटे से आदमी की है, लेकिन यदि इक्वल करके ये फार्मूला लगता है, दिस इज ए ग्रेट इक्वेशन। मंगलवाणी है तो पता नहीं कब ये देववाणी है, पता नहीं कब ये जनवाणी है। देववाणी है तो पता नहीं कब ये मंगलवाणी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अब ऐसा ही होता जाएगा, जो यहाँ पर जैसे जैसे बोला जाता है कभी कभी, और जो भी इस फार्मूले में जितना ज़्यादा पारंगत होगा वह उतना ही ज़्यादा उसकी वाणी में दम होगा। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।